डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपांशन, ऑल दोस टॉपिक्स. ओके, सो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो इनिशियली हम लोग थर्मल एक्सपांशन के बारे में सीखेंगे, हीट ट्रांसफर के बारे में सीखेंगे. ये सारे फैक्टर्स वी विल लर्न. बट बिफोर लर्निंग दीज फैक्टर्स, एक बेसिक फैक्टर, लाइक एकदम बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. सो यू मस्ट नो कि कितने स्केल्स होते हैं इन ऑर्डर टू मेजर टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और हीट सेम नहीं होता, ये चीज सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा. सी, वेन एवर वी स्पीक अबाउट हीट, हीट इज मेजर्ड इन जूल. इट इज बेसिकली एनर्जी. Okay, you must understand that heat is basically energy which we are supplying. Okay, it's a form of energy. If I am supplying this particular energy to a particular body, एक बॉडी पे अगर मैंने ये हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो ये बॉडी पर जो भी चेंजेस होंगे, दो टाइप के चेंजेस होते हैं. एक तो ये एक्सपांड होता है, ये छोटे से बड़ा हो जाता है. दूसरा जो है, इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स विच इज हैपनिंग इन अ बॉडी. सो देयर आर टू आफ्टर इफेक्ट्स. वन इज टेम्परेचर राइज एंड द अदर वन इज वॉल्यूम राइज. सो इसमें से एक राइज है टेम्परेचर से. सो टेम्परेचर इज ओनली वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स विच हैपन्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट. ओके, हीट सप्लाई करने की वजह से होती है. सो हीट अलग होती है और टेम्परेचर अलग होती है. सो टेम्परेचर इज द आफ्टर इफेक्ट. ये टेम्परेचर को मेजर करने के तीन टाइप के स्केल्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल with which we can measure temperature is called as Celsius scale. So speaking about Celsius scale, सेल्सियस स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल मतलब एक सिस्टम होता है जहां पर हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. सो इन दिस सिस्टम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब बेसिकली वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज 0 एंड उसका यूनिट जो है डिग्री सेल्सियस करके मेंशन करते हैं. एंड टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो वाटर कहीं ना कहीं पे जाके बॉयल होती है. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज 100. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस. सो सेल्सियस स्केल का डेफिनेशन ही ऐसा होता है, a scale where the freezing point of water is considered to be 0 degrees Celsius and boiling point of water is considered to be 100 degrees Celsius is called as Celsius scale. And in this scale, the temperature values between 0 to 100 is divided into 100 equal parts. Okay, they are divided into 100 equal parts, where each part is called as 1 degree Celsius. So this is the basic definition of Celsius scale. Okay, अब सीखते हैं अगला स्केल, जिसको हम बुलाते हैं फ़ारेनहाइट स्केल. सो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? अगेन रेफरेंस सेम ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का होता है. सो फ़ारेनहाइट स्केल का एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर लिख के बताता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म्स में. सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेट टू बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट of water is said to be 212 degree Fahrenheit. So a scale where the freezing point is said to be 32 degree Fahrenheit and boiling point is said to be 212 degree Fahrenheit is called as Fahrenheit scale. And आप अगर डिफरेंस देखोगे, 212 माइनस 32 इज 180, तो इनके बीच में टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 180 पार्ट्स होंगे. सो टोटल 180 पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स. सो यहां पर जो डिवाइड किया था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स. 180 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को हम बुलाएंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल. यहां पर मैंने आपके सामने सेल्सियस स्केल बताया एंड फ़ारेनहाइट स्केल बताया. नेक्स्ट एक आइडियल स्केल के बारे में सीखने वाले. सीखने के पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में एक सर्टेन रिलेशन बता देता हूं. सो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल अगर आपको जानना होगा तो एक ग्राफ बनाते हैं. चलो ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं जहां पर एक्स एक्सिस को मैं सेल्सियस स्केल में मेजर करता हूं एंड वाई एक्सिस को मैं फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करता हूं. सो जो फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हम लोग सेल्सियस स्केल में 0 मार्क करते हैं, वही फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में इट इज 32, जैसे कि आपको पता है. ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग सेल्सियस स्केल में 100 मार्क करते हैं, वही फ़ारेनहाइट स्केल में है 212. ओके, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कर लेता हूं कहां पर होती है. लेट मी से यहां पर होती है इन दोनों का इंटरसेक्शन. सो दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट.
यहाँ से यहाँ तक बेसिकली टेम्परेचर राइज होती है. सो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जैसे राइज होती है वैसे करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर इस तरह राइज होती है. लेट मी अज्यूम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये रहा, इसका डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है TC, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू होगा TF. ये रहा. तो हम ग्राफिकली इजिली प्लॉट कर सकते हैं कि फॉर एनी टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट वैल्यू, और एनी टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस वैल्यू. सो इसको फॉर्मूले बेसिस में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा ये टोटल 100 पार्ट्स है, ये टोटल 180 पार्ट्स है. ओके, तो फॉर्मूला के बेसिस में कैसे लिखेंगे, चलो यहां पर एक काम करता हूं, TC माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, TC माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कितने पार्ट्स थे यहां पर 100 पार्ट्स विल बी इक्वल टू यहां पर TF माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, TF माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन इधर के कितने पार्ट्स है, इधर के होंगे वापस 180 पार्ट्स. 180 पार्ट्स. तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल. ओके, सो ये बेसिक रिलेशन भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा. अदरवाइज अगर आपको निकालना होगा तो इन दोनों के बीच में कैंसिलेशन कर सकते हैं आप. सो TC 100 और 180 में अगर कैंसिलेशन करेंगे यहां पर आप 25 टाइम्स लिख सकते हैं, 29 टाइम्स लिख सकते हैं. सो कुल मिलाकर आप TC का वैल्यू लिख सकते हैं 5/9 TF माइनस 32, ऐसे आप लिख सकते हैं. ऐसे TC का इंडिविजुअल वैल्यू आप लिख सकते हैं. अदरवाइज इनको अगर यहां पर लेके आएंगे सो TF कैन बी रिटन एज यहां पर 9/5 TC प्लस 32, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. एनी हाउ, ओके, सो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ये फर्स्ट सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं एज यू विश. अब ये फ़ारेनहाइट स्केल सीख लिया, सेल्सियस स्केल सीख लिया, एक और स्केल है जो आइडियल स्केल है हमारे केस में, दैट इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल. केल्विन स्केल के बारे में कुछ बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं. दैट इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं. ओके, सो अभी आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको पता ही है कि आइडियल गैस इक्वेशन में हम ये सीखते हैं कि जो प्रेशर होती है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है. उसके अलावा प्रेशर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है ना. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम सीख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम से, जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर डालेंगे तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग ने R से डिनोट किया है, वेयर दिस R इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. फॉर n नंबर ऑफ, ये तो सिंगल मोल के लिए कंसिडर किया है, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, I can consider this PV is equal to n times RT. So ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन. ये याद क्यों दिलाया, क्योंकि ये तो हम लोग ने स्कूल लेवल में भी देखा है, आई नो दैट. ओके, बट ये स्टिल मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ते हुए ये अगर दिमाग में फीड रहेगा तो बहुत ईजी हो जाता है. ओके, कमिंग बैक, यहां पर अभी केल्विन स्केल के बारे में कुछ बताने के पहले मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं. अगर आप मेजर करेंगे प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, अभी आपको तो पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन करवा के दिखाया आपको. लेट मी कंसिडर, ये रहा एक स्केल बनाता हूं मैं, यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं. ओके, सो इस ग्राफ पर एक्स एक्सिस इज टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस इज प्रेशर. ओके, सो चलो डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करता हूं मैं इसको. टेम्परेचर को जब डिग्री सेल्सियस में मेजर करता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ ना कुछ तो प्रेशर है उसका, अज्यूमिंग कि कुछ ना कुछ तो प्रेशर है. जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ना चाहिए, राइट. सो जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. ओके, तो बेसिकली वो बढ़ता ही है. एंड जितना हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे उतना क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. सो इट इज ऑब्जर्व कि जितना हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे उतना प्रेशर कम हो जाता है. एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर आता है जहां पर इट इज ऑब्जर्व कि प्रेशर जो होती है 0 हो जाती है. तो प्रेशर बिकम 0 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इट वाज ऑब्जर्व कि दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वाज -273.15 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो लेट मी अज्यूम कि ये जो मैंने मेजर किया ये कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर गैस के लिए मेजर किया.
दूसरा एक गैस लिया जिसमें से सेम एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया, हमने ऑब्जर्व किया कि उसका प्रेशर थोड़ा कम था, कम वाला प्रेशर लिया, बढ़ाया तो टेम्परेचर जितना हम लोग बढ़ाया उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ा, जितना हम लोग ने टेम्परेचर कम किया उसके हिसाब से प्रेशर कम हो गया, एंड वापस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर 0 हो गया। बड़ा वाला प्रेशर लिया, ओके, तीसरा एक गैस लिया, लेट मी से दिस इज गैस ए, दिस इज गैस बी एंड दिस वन इज गैस सी। गैस सी में भी सेम स्टोरी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन जितना टेम्परेचर कम कर रहे थे उतना प्रेशर कम हो रहा था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके प्रेशर 0 हो गया फॉर गैस सी एज वेल। सो यहां पर हमने जो ऑब्जर्व किया, एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई भी मटेरियल में कंसिडर कर रहा हो, कोई भी गैस कंसिडर करो, सॉलिड कंसिडर करो, कुछ भी कंसिडर करो, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर सारे के सारे एलिमेंट्स के प्रेशर ऑटोमेटिकली 0 पे आ रही थी। सो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कुछ ना कुछ तो एक सिग्निफिकेंस है करके हम लोग ने रियलाइज किया। ओके, अब ये सेम थ्योरी के साथ हमने एक और ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है यार, अभी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सिमिलरली वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। सो वॉल्यूम के हिसाब से हमने जब चेक किया तो वी अंडरस्टूड दैट ये रहा वॉल्यूम, ये रहा उसका टेम्परेचर एक्सिस। वापस हमने जब मेजर किया तो इट इज सेम स्टोरी, एक सर्टन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उतना वॉल्यूम बढ़ रहा था, जितना टेम्परेचर कम कर रहे थे उतना वॉल्यूम कम हो रहा था। ये था गैस ए के लिए। गैस बी कंसिडर किया तो ये रहा ऐसा एक ग्राफ आ गया गैस बी के लिए। गैस सी कंसिडर किया तो ये रहा ऐसा एक ग्राफ आ गया गैस सी के लिए। सो इट वाज ऑब्जर्व कि वापस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एलिमेंट का वॉल्यूम भी 0 हो रहा था, एंड ड्यू टू सम रीजन वो टेम्परेचर का भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम था, इट वाज -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो लॉर्ड केल्विन अंडरस्टूड दैट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस, क्योंकि यहां पर हर एक चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। सो सेल्सियस स्केल में लॉर्ड केल्विन सपोर्टेड सेल्सियस स्केल वेरी मच, सेल्सियस स्केल में, लेकिन एक ही ड्रॉबैक लॉर्ड केल्विन को लगा कि सेल्सियस स्केल में हमने 0 उसको कंसिडर किया जहां पर वाटर खत्म हो जाती है, वाटर का एग्जिस्टेंस छूट जाता है, देन उसके बाद वो आइस बन जाता है। लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी मटीरियल का एग्जिस्टेंस छूट रहा है, इवन आइस का भी एग्जिस्टेंस छूट रहा है। ओके, सो प्रेशर भी 0 हो रही है, वॉल्यूम भी 0 हो रही है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस छूट रहा है। सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर लॉर्ड केल्विन, एंड लॉर्ड केल्विन ने बोला कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को एक्चुअली 0 कंसिडर करना चाहिए था। सो ही क्रिएटेड हिज ओन स्केल जहां पर ही कंसिडर्ड दैट 0 डिग्री या फिर 0 वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उस बंदे ने बुलाया 0, एंड उसने एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिस वजह से उस सिस्टम को उस बंदे ने बुलाया, उस स्केल को उस बंदे ने बुलाया केल्विन, एंड दिस वैल्यू वाज henceforth कॉल्ड एज 0 केल्विन। देयरफॉर 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये -273 को इस तरफ लेके आएंगे, दैट मीन्स 273.15 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री Celsius. So Lord Kelvin created his own scale starting from 0 Kelvin, which was equal to -273.15 degree Celsius, and so on he proceeded further as the Celsius scale was proceeding. So ये जो freezing point है इसको FP बुलाता हूँ, ये जो boiling point है इसको BP बुलाता हूँ। So इसके हिसाब से freezing point कहाँ पर आना चाहिए, सेल्सियस स्केल के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहिए, लेकिन लॉर्ड केल्विन ने बोला कि इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसको +100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 + 100 इज नथिंग बट 373.15 केल्विन, एंड इनके बीच के हर एक पार्ट 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड हर एक पार्ट को उस बंदे ने बुलाया 1 केल्विन। सो दिस इज अबाउट केल्विन स्केल। ओके, सो अभी कन्वर्जन अगर आपको सीखना है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में या फिर फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में, इट्स वेरी सिंपल। हमने थोड़ी देर पहले कन्वर्जन फैक्टर सीखा था ना, सो इट वाज लाइक TC - 0/100 इज इक्वल टू TF - 32/180। सो यहां पर हमने क्या लिखा, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन पार्ट्स। ओके, सो यहां पर केल्विन स्केल में TK माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर है, अगर आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इज 273.15, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे 273.15 अपॉन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोग ने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, यहां पर भी हम लोग ने 100 पार्ट्स ही डिवाइड करके रखे हैं। सो दिस इज ऑल्सो 100 पार्ट्स। ओके, 100 पार्ट्स।
सो over here also I'll write 100. So this is your generic formula जहां पर आप कोई भी स्केल को कोई भी स्केल पर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके बट उसके अलावा टेम्परेचर और केल्विन के बीच में डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक. सो बेसिकली टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर एट केल्विन इन जनरल इज कॉल्ड एज टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ये है केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का पर्सनल कन्वर्जन. आई बिलीव इतना क्लियर होगा. सो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली सिखाया टेम्परेचर स्केल्स के बारे में. सो ये अगर लॉजिक आपके दिमाग में स्ट्रांग रहेगा तो बाकी सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड या फिर हीट ट्रांसफर से रिलेटेड. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस थिंग डाउन. उसके बाद ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज. आई बिलीव आज का लेक्चर फ्रूटफुल था. दिस इज जितिन इब्राहिम टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.